आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं प्रमोद कुमार सिंह। पहले मुख्य समाचार। देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय नैक मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला राज्य विश्वविद्यालय बना और कौशाम्बी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत, 2 अन्य झुलसे। बुलेटिन में पहले एक सूचना। आज़ादी का अमृत महोत्सव क्विज श्रृंखला का प्रश्न कल सुबह 7:20 पर प्रादेशिक समाचार बुलेटिन में पूछा जाएगा। अपने जवाब हमें ईमेल आईडी airnews.gkp@gmail.com पर भेजें। जवाब के साथ अपना नाम, पता और फोन नंबर अवश्य लिखें। अब समाचार विस्तार से। देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया गया। 1999 में ऑपरेशन विजय में भारतीय सेना ने कारगिल पहाड़ियों से पाकिस्तानी सेना समर्थित घुसपैठियों को बाहर निकाला था। कारगिल युद्ध 60 से अधिक दिनों तक चला था। भारतीय सैनिकों ने 18,000 फुट की ऊंचाई पर कठिन परिस्थितियों में कारगिल युद्ध लड़ा था। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कारगिल के अमर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लखनऊ में कारगिल शहीद स्मृति वाटिका में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि कारगिल विजय भारत माता के महान सपूतों के सर्वोच्च बलिदान से प्राप्त हुई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश आगामी 15 अगस्त को स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे कर रहा है। उन्होंने कहा कि हम सौभाग्यशाली हैं कि हमें आज़ादी के अमृत महोत्सव के साथ जुड़ने का अवसर मिल रहा है। श्री योगी ने कहा कि ये महोत्सव हमारे लिए संकल्प दिवस भी होना चाहिए। हम यह महोत्सव तो मनाएंगे, लेकिन यह महोत्सव हमारे लिए केवल महोत्सव तक सीमित न रहे, बल्कि एक संकल्प दिवस भी बन जाए। आगामी 25 वर्षों की एक बृहद कार्य योजना को लेकर के हमें कार्य करना होगा। ये बृहद कार्य योजना कि हमें भारत को, अपने देश को कहाँ लेके जाना है, कैसा भारत हम चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी को कैसा भारत चाहिए, और उस भारत के निर्माण के लिए पूरे भारतवासियों को, 135 करोड़ की आबादी को एकजुट होकर के सब मिलकर के कार्य करेंगे तो उसके परिणाम भी हम सबके सामने आएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में 11 से 17 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान भी आयोजित होगा, जिसमें लोग अपने घरों पर तिरंगा फहराएंगे और आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मनाएंगे। 11 से 17 अगस्त के बीच एक विशेष अभियान चल रहा है। स्कूलों के माध्यम से प्रभात फेरियों का आयोजन, अनेक रचनात्मक कार्यक्रमों को स्कूली स्तर पर, अलग अलग संस्थाओं के स्तर पर, संगठनों के स्तर पर, व्यक्तियों के स्तर पर आयोजित होना है, जिसकी कार्य योजना पहले ही सभी जिला प्रशासन को उपलब्ध कराया जा चुका है। 13 से 15 अगस्त के बीच हर घर पर भारत के आन, मान और शान का प्रतीक तिरंगा लहराने की कार्रवाई को सभी स्कूल, कॉलेजेस, संगठन, संस्थाएं और हर भारतवासी और हर उत्तर प्रदेशवासी इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेगा तो राष्ट्रीयता की एक नई लहर हर भारतवासी के अंदर पैदा करेगा और उन अमर बलिदानियों के सपने को साकार करने का इससे अच्छा अवसर नहीं होगा। प्रदेश के सभी जिलों में भी कारगिल विजय दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर लोगों ने अमर बलिदानियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। केंद्रीय संचार ब्यूरो लखनऊ ने कारगिल विजय दिवस पर लखनऊ में कार्यक्रम का आयोजन किया। मुख्य अतिथि कर्नल विनोद जोशी ने उपस्थित लोगों को कारगिल विजय दिवस के बारे में जानकारी दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले किए गए। मंत्रिपरिषद ने ग्राम सचिवालय के सुदृढ़ीकरण और इसके माध्यम से दी जाने वाली सेवाओं को हाईटेक बनाने के लिए ग्राम पंचायतों में कार्यरत पंचायत सहायकों को जन सेवा केंद्र संचालक के रूप में अधिकृत किया है। साथ ही जनसेवा केंद्र और ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से दी जाने वाली सभी सेवाओं के लिए फिक्स्ड यूजर चार्ज लिया जाएगा। मंत्रिपरिषद ने इस वित्तीय वर्ष में प्रदेश के सभी सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए निःशुल्क यूनिफॉर्म, स्वेटर, जूता, मोजा,
स्कूल बैग तथा स्टेशनरी की धनराशि डीबीटी के माध्यम से सीधे छात्र छात्राओं के अभिभावकों के खाते में हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया है। इसके साथ ही मंत्रिपरिषद ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हर घर तिरंगा कार्यक्रम के आयोजन के लिए एमएसएमई विभाग से खरीदे जाने वाले 2 करोड़ राष्ट्रीय ध्वजों के लिए धनराशि की व्यवस्था के संबंध में ग्राम विकास विभाग एवं नगर विकास विभाग के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने और उसकी लागत कम करने में मदद मिलेगी। लखनऊ स्थित लोक भवन में कल मंत्रिपरिषद के सदस्यों के साथ प्रधानमंत्री गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान की प्रदेश में प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पीएम गति शक्ति के जरिए विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की सभी प्रक्रियाओं को एक केंद्रीकृत पोर्टल में शामिल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे परियोजनाओं की प्रगति पर भी नजर रखी जा सकेगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। लखनऊ विश्वविद्यालय को राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद NAAC द्वारा A++ श्रेणी प्रदान की गई है। इस उपलब्धि पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्वविद्यालय परिवार और प्रदेशवासियों को बधाई दी है। राज्यपाल ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय को NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त होना निश्चय ही गर्व की बात है। ये उपलब्धि प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों के लिए प्रेरणादायी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लखनऊ विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला राज्य विश्वविद्यालय है जिसने ये उपलब्धि हासिल की है। राज्यपाल के मार्गदर्शन में राज्य के सभी विश्वविद्यालय एवं उच्च शिक्षा संस्थान बेहतर श्रेणी प्राप्त करने के लिए प्रयासरत हैं। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ये उपलब्धि राज्य के अन्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालयों को NAAC में उत्कृष्ट रैंकिंग हासिल करने के लिए प्रेरित करेगी। विद्युत नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय 25 जुलाई से 30 जुलाई तक उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य पावर एट 2047 के अंतर्गत बिजली महोत्सव तथा ऊर्जा दिवस मना रहा है। इसी क्रम में कल फिरोजाबाद, वाराणसी, आजमगढ़ और सिद्धार्थनगर में कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। फिरोजाबाद में आयोजित कार्यक्रम में ऊर्जा मंत्री A.K. शर्मा ने केंद्र और प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की चर्चा की और बिजली उपभोक्ताओं को दी जाने वाले छूट तथा सुविधाओं के बारे में विस्तार से बताया। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने बिजली की दरों में कमी की है जिससे शहरी और ग्रामीण उपभोक्ताओं को राहत मिली है। वाराणसी में काशी विद्यापीठ में आयोजित कार्यक्रम में नुक्कड़ नाटक और लोकगीतों के माध्यम से लोगों को ऊर्जा का महत्व बताया गया। मौसम विभाग ने कल से प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर वर्षा होने की संभावना जताई है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बारिश का क्रम 1 अगस्त तक जारी रह सकता है। कौशाम्बी जिले में कल आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य घायल हो गए। तहसील मंझनपुर, सिराथू और चायल में अलग अलग स्थानों पर लोग धान की रोपाई करते हुए आकाशीय बिजली की चपेट में आए। जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के सेतापुर गांव में भी आकाशीय बिजली गिरने से एक बच्चे और एक मवेशी की मृत्यु हो गई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दैवीय आपदा में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता देने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के राहत आयुक्त कार्यालय ने बताया कि कुछ सावधानी बरतकर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से बचा जा सकता है। आंधी पानी की स्थिति में बाहर खुले में कोई भी स्थान सुरक्षित नहीं होता। वज्रपात के समय पक्की छत के नीचे रहने की सलाह दी जाती है। बिजली कड़कने के समय अगर पानी में हैं तो तुरंत बाहर आ जाएं। खुली जगह पर हों तो कान पर हाथ रखकर एड़ियों को आपस में जोड़कर जमीन पर बैठ जाएं। बिजली कड़कने के समय पेड़ के नीचे खड़े ना हों। बिजली उपकरणों, स्विच, तारों या टेलीफोन का प्रयोग ना करें। दीवार के सहारे खड़े ना हों। बिजली के खंभों के पास भी खड़े ना हों। अगर स्नान कर रहे हों तो तुरंत रोक दें और पानी से बाहर आ जाएं। और अंत में बुलेटिन का मुख्य समाचार एक बार फिर। देश भर में कल कारगिल विजय दिवस मनाया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोगों से 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने की अपील की। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। लखनऊ विश्वविद्यालय NAAC मूल्यांकन में A++ ग्रेड प्राप्त करने वाला पहला राज्य विश्वविद्यालय बना और कौशाम्बी में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 7 लोगों की मौत।
2 अन्य झुलसे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।